मैं दीपक चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं तेरी मेरी बात में। दोस्तों, असम में इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन का चुनाव प्रचार का था दिन आज आखिरी, और दोनों ही पार्टियों ने बहुत जोर लगाया, कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने। लेकिन सवाल एक टके का कि आप किसे जिताना चाहते हैं, किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाना चाहते हैं, गौरव गोगोई को या हेमंत बिश्व शर्मा को? क्योंकि दोस्तों, मीडिया जितना आसान दिखा रही थी उतना आसान ये चुनाव नहीं था दोस्तों। और ये बात आपको एग्जिट पोल में भी पता चल जाएगी कि इतना आसान नहीं था। दोनों में बड़ा ही टक्कर का, बड़ा ही आग लगाने वाला मुकाबला हुआ है। एक एक वोट के लिए दोस्तों फाइट हुई है, फाइट। पिछली बार के जो इलेक्शन हुए थे 2021 में और ये 2026 के जो इलेक्शन हुए हैं दोस्तों, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। सबसे बड़ा अंतर है गोगोई साहब का। इनकी छाप साफ दिखी है पब्लिक के मन में भी और पब्लिक की जुबान पे भी। गौरव गोगोई जी का नाम रहा है दोस्तों, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करा था और कांग्रेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा भीतरघात था। लेकिन इस बार वो भीतरघात धीरे धीरे करके ख़त्म हुआ और गोगोई साहब का पूरा कब्जा वहाँ असम को लेके काफ़ी अच्छा एकाधिकार हुआ, जिससे कि ये इलेक्शन बन पड़ा दोस्तों। इलेक्शन में जान आई और इलेक्शन कांटे का हो गया, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं इलेक्शन कांटे का होना ही था। अगर कांग्रेस थोड़ी भी मेहनत करती है तो दोस्तों इलेक्शन कांटे का अपने आप हो जाता है। ये तो कांग्रेस अपने आप ही जीत बीजेपी को परोस के थाली में दे देती है। लेकिन जिस जिस राज्य में कांग्रेस ने मेहनत करी है दोस्तों, उस राज्य में कांटे का मुकाबला हुआ है। इसमें भी कोई दो राय नहीं। कोई सा भी राज्य उठा के देख लीजिए जिसमें कांग्रेस का एक ही संगठित होकर लड़ाई हुई हो दोस्तों, तो वो मुकाबला कांटे का रहा ही रहा है। बात करें सीटों की तो दोस्तों 40 सीट कांग्रेस की पक्की है और 40 ही सीट दोस्तों बीजेपी की पक्की है, क्योंकि इन सीटों पे वोटों की जीतने की जो परसेंटेज है दोस्तों वो काफी ज्यादा है, तो इन सीटों में हेर फेर नहीं हो सकती। बात करें उन सीटों की दोस्तों, जो बची हुई 46 सीट है दोस्तों, इनमें मार्जिन ऑफ विनिंग कम है, तो खेल कहीं भी पलटा जा सकता है। बीजेपी ने बहुत कोशिश करी, पाकिस्तान को भी लेकर आए, सब चीज़ों को लेकर आए, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि सामने जो बैटिंग कर रहे थे वो थे गोगोई साहब, जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रखते दोस्तों। और इसी वजह से इलेक्शन में जान भी पड़ी। अगर कांग्रेस बीजेपी के फेर में पड़ जाती और हिंदू मुस्लिम के चक्कर में रह जाती, जैसे पिछली बार उन्होंने गलती करी और बहुत बड़ी गलती करी थी पिछली बार उन्होंने, जिस वजह से ये क्लियर कट हारे थे, वो था अजमल बदरुद्दीन से गठबंधन कर लेना। इससे जो मैसेज गया असम की पब्लिक में, जो हिंदू पब्लिक में मैसेज गया, वो बहुत ही बुरा गया और बीजेपी का कैंपेन कामयाब हुआ दोस्तों। हिंदू मुस्लिम पिछली बार चला बीजेपी का, लेकिन इस बार उसकी परसेंटेज बहुत कम है, इसलिए मुकाबला कांटे का हो गया है दोस्तों। क्योंकि वोट ऑफ विनिंग ऑफ मार्जिन दोस्तों कुल 5% के इधर उधर है। अगर 5% पब्लिक का मन बदला तो इलेक्शन पूरा का पूरा बदल जाएगा। कांग्रेस ने वो गलती नहीं करी जो बिहार में लालू यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव ने करी दोस्तों। उन्होंने क्या काम करा था, उन्होंने घोषणाएं करी थी बड़ी बड़ी, जो कि झूठी थी और जिनका जवाब खुद तेजस्वी यादव जी के ना तो कैंडिडेट दे पाए, ना उनका संगठन दे पाया कि वो सबको नौकरी कैसे देंगे दोस्तों। उन्होंने जो ये झूठ बोला था ये निगेटिव में गया और बहुत बड़ा इसका असर पड़ा, क्योंकि दोस्तों पिछले इलेक्शन में आप देखेंगे तो यूथ ने साथ दिया था तेजस्वी यादव का, जो कि इस बार नहीं दिया था। उसका कारण था सिर्फ तेजस्वी यादव का इतना बड़ा झूठ बोलना दोस्तों, जो कि संभव नहीं था। कांग्रेस ने ऐसी कोई गलती नहीं करी। अपनी घोषणा पत्र में उन्होंने कुछ जेन्युइन चीज़ें रखी हैं दोस्तों, कुछ चीज़ें याद दिलाई हैं पब्लिक को कि उन्होंने क्या क्या करा और क्या क्या करने जा रहे हैं।
तो ये चीज़ बड़ी अच्छी थी। अब बात करें बीजेपी की दोस्तों, तो बीजेपी हमेशा फ्रंट फुट पे होके बैटिंग खेल करती है और इस बार भी उन्होंने छक्के पे छक्के मारे हैं दोस्तों। और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो आगे बढ़ के खेलना जानती है दोस्तों, क्योंकि उसके पास है मनी पावर, उसके पास बहुत सारी पावर्स है दोस्तों। वो किसी को भी पाकिस्तान एजेंट घोषित कर देती है, चाहे वो भले ही 10 साल से गवर्नमेंट में है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती, लेकिन वो अपने एजेंडे पे कायम रहती है दोस्तों। बोलना है, आरोप लगाना है और भग जाओ, आरोप लगाओ और भग जाओ, क्योंकि वो फ्रंट फुट पे खेलती है। वो कांग्रेस को बोलने का मौका देती ही नहीं और ना कांग्रेस बोलती दोस्तों। सबसे बड़ी चीज़ है कांग्रेस के अंदर कि कांग्रेस फ्रंट फुट पे नहीं खेल रही, ये उसकी बहुत बड़ी कमी है दोस्तों। क्योंकि फ्रंट फुट पे बीजेपी 6 पे 6 मारती है, लेकिन ये इलेक्शन कमाल का हुआ है, फाइटिंग बराबर की हुई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं दोस्तों। क्योंकि आप लोगों को लगता होगा ये हिंदू मुस्लिम एजेंडा चलता है, नहीं दोस्तों। इस पे पब्लिक वोट नहीं करती, इस पे बिल्कुल वोट नहीं करती। बीजेपी को वोट जो मिलता है वो मिलता है सिर्फ इस बात के लिए कि वो फ्रंट फुट पे हो के मुद्दे कैचअप करती है दोस्तों। जैसे कोई भी मुद्दा हो वो फ्रंट फुट पे होकर उसे कैच करती है, वो भी हिंदुओं से रिलेटेड मुद्दा जो होता है। जबकि जो विपक्ष होता है वो कहीं ना कहीं मुद्दों से दूरी बनाता है, और ये ही सबसे बड़ा बीजेपी के जीत का कारण है दोस्तों। अगर उन मुद्दों को भी विपक्ष ले और पकड़ के रखे दोस्तों, तो विपक्ष उसका काम तमाम कर सकता है। खैर, हेमंत बिस्व शर्मा जी की तारीफ करनी होगी। बीजेपी की तरफ से बहुत अच्छी बैटिंग करी दोस्तों, उन्होंने बहुत ही गजब की बैटिंग करी और अपने एजेंडे से भटके नहीं जरा से भी। अब उसका फायदा होता है, ये नुकसान होता है, ये आने वाला टाइम बताएगा। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं आप लोगों से कि एक मुकाबला कांटे का होगा। दोनों के तरफ से बहुत ही अच्छी तैयारियां करी गई, बहुत ही अच्छी लड़ाई लड़ी गई दोस्तों। शांति प्रिय चुनाव होने जा रहा है दोस्तों असम में। जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये जो बची हुई 46 सीट है, इनमें से 30 सीटों में विनिंग ऑफ मार्जिन बहुत कम है, 15 सीटों में अबव 10% है और 30 सीटों में 5% के आसपास है। तो कहीं भी ये आंकड़ा निकल सकता है दोस्तों। दोस्तों, एंटी इनकम्बेंसी भी कोई चीज होती है। पब्लिक में कहीं ना कहीं रोष होता है, बहुत से लोगों में रोष व्याप्त हो जाता है। इसका परसेंटेज चाहे 3% हो, 4% हो या 5% क्रॉस कर दे, इसका इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। और बात करें मेरे विश्लेषण से, तो मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर वोट परसेंटेज ज्यादा नहीं बढ़ता असम इलेक्शन का, तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने जा रही है। अगर आप फिर अपने शब्दों को दोहरा रहा हूं, अगर वोट परसेंटेज पिछले इलेक्शन वाला ही रहता है, तो दोस्तों बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल राह होने जा रही है। अगर वोट परसेंटेज घटता या ज्यादा होता है, तो दोस्तों बीजेपी फिर से वहां सरकार बनाने जा रही है।